हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, या कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जैसे जब हम बैलेंस शीट इक्वेशन है जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एसेट्स को हम किन किन चीज़ों से फाइनेंस कर रहे हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आता है। तो इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रिटेन अर्निंग्स, करेंट लायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो थर्ड होगा, जिसमें सारी चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज स्टॉक 73,000, debtors 45,000, stock turnover 6 times, gross profit margin 20% of sales and credit sales 40% of total sales. Calculate average collection period. अब इस क्वेश्चन में हमें कई सारी चीज़ें गिवन हैं और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखिए डेज में आंसर्स दिए गए हैं, तो हम डेज वाला फॉर्मूला क्या होगा, 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी निकालना पड़ेगा, वो भी गिवन नहीं है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना ही है। डेटर्स हमें गिवन है लेकिन क्रेडिट सेल्स नहीं पता है, तो क्रेडिट सेल्स भी निकालना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स के बारे में हमें ये बताया गया कि ये 40% ऑफ टोटल सेल्स है, पर टोटल सेल्स भी नहीं गिवन है, तो वो कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, देखिए एसटीआर दिया गया है और एवरेज स्टॉक दिया गया है। तो एसटीआर क्या है हमारा, 6 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक कितना है, 73,000। अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारी 4,38,000। 4,38,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें यहाँ पे सेल्स निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का मार्जिन दिया गया है 20% ऑफ सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है तो बाकी का जो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितना होगा, वो होगा हमारा 80%। अब ये कैसे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है 20% तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 80% हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गया है, वो है 4,38,000 और ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमें 100% निकालेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा। तो 4,38,000 को 80 अपॉन डिवाइड कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये जो निकलेगी वैल्यू ये हमारी क्या निकल आएगी, सेल्स। सेल्स टोटल कितना आ जाएगा, 5,47,500। ये आ गया हमारा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मिल गया। अब इसमें से हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए डेटर्स टर्नओवर के लिए। क्रेडिट सेल्स हमारा 40% ऑफ टोटल सेल्स, तो इसका हम 40% निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स 20% इसका कितना होगा, ये आएगा आपका 2,19,000। तो क्रेडिट सेल्स मिल गया। अब हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल्स मिल गया, एवरेज डेटर्स है हमारे पास, तो आराम से हमारा डीटीआर निकल आएगा। ये कितना निकलेगा, इसको हम क्रेडिट सेल्स 2,90,000 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स हमें दिए गए 45,000,
इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 4.86 टाइम्स, ऐसे आएगा कुछ वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट। तो हम 2 डेसिमल्स तक की वैल्यूज़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। उसका फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, जो कि आया हमारा 4.86। इसको डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 75 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 75 डेज़ हम इसको मान लेंगे। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा द मंथली कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर 60,000। मंथली कैश रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 60,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है 10 रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट ऑन रिमार्केबल सिक्योरिटीज से 6%। ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होगा? तो जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है इसका एक फॉर्मूला होता है √2AF अपॉन O। ए है हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट्स, ठीक, जो कि हमें दिया गया है। मंथली कैश रिक्वायरमेंट्स दी गई है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट्स निकल आएगा। एफ है फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड इंटरेस्ट कह सकते हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन जो है वो 10 रुपीज़ दिया गया। और ओ है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे ये 6% गिवन है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। एनुअल रिक्वायरमेंट 60,000 इंटू 12 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे 10 और अपॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, अंडर रूट आएगा 24 लाख्स। इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा समथिंग 1549.19 ऐसे कुछ आएगा आंसर। लेकिन ऐसा कोई आंसर यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो इन ऑप्शंस में कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन से बाहर हटा दिया गया था। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए ताकि इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिफरेंस इन कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड डेट्स टू इक्विटी रेशियो इज ड्यू टू। कैपिटल गियरिंग रेशियो और डेट्स टू इक्विटी रेशियो में जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है या किस चीज़ का होता है? देखो, कैपिटल गियरिंग रेशियो में हमारे जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स हैं, जैसे कि हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया जिसमें हमें डिविडेंड देना होता है, या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए जो इंटरेस्ट देना होता है, जिनका फिक्स्ड चार्ज है, वो सारे हमारे कैपिटल गियरिंग रेशियो में हम इंक्लूड करते हैं। और डेट्स टू इक्विटी रेशियो में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म डेट्स को ही इंक्लूड करते हैं, इसमें हमारा प्रेफरेंस शेयर नहीं आता है। तो जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड टेस्ट रेशियो मीन्स। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है या उसका क्या मतलब होता है, उससे हम क्या एनालाइज करते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो हमारा लिक्विडिटी को मेजर करता है, तो ये यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिक्विडिटी हो जाएगा। ये लिक्विड रेशियो का ही एक पार्ट होता है एसिड टेस्ट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 12 एंड नेट प्रॉफिट रेशियो इज 30%। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमें निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। अब यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया गया है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स अपॉन कैपिटल से, ये हमें गिवन है 12 है। और दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो 30%। नेट प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये हमें दिया गया है 30%। तो जो ये क्वेश्चन जो हमारा मेनली डुपॉन्ट एनालिसिस से रिलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए ये है। उसमें और भी जब हम उसको डाइवर्सिफाई करते हैं तो कुछ और फॉर्मूले बनते हैं।
तो यहाँ पे हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इन दोनों को कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सीधा सा 12 का 30% कैलकुलेट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओवर प्रॉफिटेबिलिटी ये आएगी हमारी 3.6%। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट डिपेंड्स। तो डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट में हम मेनली दो चीज़ें एनालाइज करते हैं, दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। वो एक होता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं मेनली, वो होगा हमारा प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिस पे डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट डिपेंड करता है, वो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। तो हमारा दोनों ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर थर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 इज 3 लाख। नेट प्रॉफिट हमें 3 लाख दिया गया है और दिस फिगर ऑफ द नेट प्रॉफिट हैज़ बीन अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू द फॉलोइंग आइटम्स। ये जो नेट प्रॉफिट हमारा निकला है उसमें हमने ये चीज़ें कंसीडर की हैं। उसमें हमारा डेप्रिसिएशन है 65,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो राइट ऑफ किए गए हैं 7,000 के, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है 5,000 का। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है हमें। तो यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है और नेट प्रॉफिट से हम थोड़ा बैकवर्ड चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो जो जो चीज़ें हमने कंसीडर की हैं वो चीज़ें हम वहाँ से माइनस कर देंगे, यानी अगर ऐड किया है तो हम उसे माइनस करेंगे और अगर माइनस किया है तो उसे फिर से ऐड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया होगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 65,000। जो हमने एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं वो भी हमने माइनस किए होंगे, तो इनको भी हम ऐड कर देंगे, ये 7,000। और जो ये प्रॉफिट है इसको हमने ऐड बैक किया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से माइनस कर देंगे, तभी इनका इफेक्ट निकलेगा। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आएगा हमारा 3,67,000 जो कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ फंड इज। अब ये जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि सोर्स ऑफ फंड कौन सा है। तो रिसीट ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, यहाँ पे बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कैश का या फंड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। रिसीट ऑफ लाइसेंस टू इम्पोर्ट गुड्स, लाइसेंस मिल रहा है, तो ये भी हमारा कोई फंड से रिलेटेड नहीं है। रिसीट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो वो हमें कैश में मिलता है, तो ये हमारा सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ फ्लो इन फंड्स व्हेन देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन। फ्लो इन फंड्स यानी कि फंड फ्लो कब होता है, जब जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक नॉन करेंट अकाउंट को अफेक्ट करे और एक करेंट अकाउंट को अफेक्ट करे, तो वो हमारा फंड फ्लो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो वो होगा हमारा फर्स्ट, नॉन करेंट अकाउंट विद अ करेंट अकाउंट। दोनों सेम नहीं हो सकते, एक नॉन करेंट और एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, तभी फंड फ्लो होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।